everyone and welcome to Wings Kudan. How are you all doing? I hope you all are doing good. Okay, so in the last lecture हम लोगों ने क्या किया? We talked about the flow of energy, जिसमें हमने देखा कि 3 तरीके से जो एनर्जी है वो फ्लो कर सकती है। और जब हमने इंटरेक्शंस के बारे में बात किया था उसमें हमने कहा था कि 3 तरीके की इंटरेक्शंस हो सकती हैं। दैट इज़ योर फूड चेन, एक आपका फूड वेब और दूसरा है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स। नाउ फूड चेन और फूड वेब के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर। स्टैटिक का ही पार्ट है ये आपका। ठीक है, नाउ बेसिकली जो हम तीनों चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम तीनों में क्या पढ़ रहे हैं? आपका फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स है ये भी आपका फ्लो ऑफ एनर्जी है, बट इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम एनर्जी ट्रांसफ़र को किस तरीके से दिखाते हैं? एनर्जी ट्रांसफ़र को हम दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप। फीडिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया? आपका फूड चेन। सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफ़र, उसको बोला जाता है आपका पिरामिड्स। पिरामिड कैसा हो सकता है? पिरामिड ऐसा हो सकता है या पिरामिड ऐसा हो सकता है। जब पिरामिड इस हिसाब से होता है उसको बोलते हैं अपराइट, और जब पिरामिड नीचे की तरफ होता है, इसकी जो चोंच है नीचे की तरफ है, इसको बोला जाता है इन्वर्टेड। ठीक है, सो ये होते हैं 2 तरीके के पिरामिड्स। क्लियर हो गया? इसी के साथ इकोलॉजिकल पिरामिड्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड्स? नंबर 1 इज द पिरामिड ऑफ नंबर, अदर इज the pyramid of biomass, and the third is the pyramid of energy. ठीक है, सो 3 तरीके के कौन से हैं आपके? पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। हम इन तीनों को देखेंगे 1 बाय 1। पहला आता है आपका पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर क्या है? जब भी हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसकी? रिलेशनशिप की। किसकी रिलेशनशिप की? फीडिंग की रिलेशनशिप की, बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। जो खाना बना रहे हैं और जो खाना खिला रहे हैं, उन दोनों के बीच का जब हम डायग्रामेटिक रिलेशनशिप्स बनाते हैं एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, उसको बोला जाता है पिरामिड ऑफ नंबर। याद रखिएगा, पिरामिड ऑफ नंबर में हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स गिनते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 इंडिविजुअल्स। दूसरा याद रखना, क्या ये अपराइट होता है या इन्वर्टेड होता है? तो ये दोनों ही हो सकता है, ये अपराइट भी हो सकता है और ये इन्वर्टेड भी हो सकता है। पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे आपका, किसका एग्जाम्पल देखेंगे? पहला हम एग्जाम्पल देखेंगे आपका अपराइट का। ये क्या हो गया? अब चलो इसी से लिख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल देखेंगे हम अपराइट पिरामिड का। किसका हम बात करें? पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें। ठीक है, अब वो कहते हैं अपराइट। अपराइट कैसा बताया था मैंने? इस तरीके का होगा। बॉक्सेस में इसको बांट दो। ये आपके डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल है। ट्रॉफिक लेवल नंबर 1, ट्रॉफिक लेवल नंबर 2, ट्रॉफिक लेवल नंबर 3, ट्रॉफिक लेवल नंबर 4, ट्रॉफिक लेवल नंबर 5। राइट नाउ इफ यू सी, दिस इज मोर एंड ग्रेजुअली इट इज बिकमिंग लेस। राइट, सो जब कभी भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दे डिक्रीज फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल, उसको बोला जाता है अपराइट पिरामिड। सो जब कभी भी आपका बेस मतलब जो सबसे पहला वाला ट्रॉफिक लेवल है, वहाँ पे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो मैक्सिमम हो, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओ और लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे जब आप पहुँचते हो, उस टाइम पे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं एट द लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल, एट द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल इट बिकम्स मिनिमम, उसको बोला जाता है अपराइट पिरामिड। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि ये आपका ग्रास,
ठीक है, या फिर आपका ट्रीज, ठीक है, श्रब्स, ये सब चीज़ें। अब इनके ऊपर फीड करने वाले ग्रास हॉपर्स, अगर ये आपके नंबर ऑफ ग्रास क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा क्या, जितने ज़्यादा ग्रास होते हैं क्या उन्हीं के ऊपर उतने ही आपके कैटरपिलर या ग्रास हॉपर्स होते हैं, ऐसा नहीं ना होता। अगर आपके घर में भी गार्डन होगा तो उस गार्डन में कितने ग्रास हॉपर्स होंगे, 2 3 4 5 10 मैक्स टू मैक्स, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा आपका एरिया है। सो ग्रास के कंपैरिजन में नंबर ऑफ कैटरपिलर्स आर गोइंग टू बी लेस। उन कैटरपिलर को खाने वाले चूहे, कैट्स आर गोइंग टू बी इवन मोर लेस। अगर आपके ग्रास में 10 कैटरपिलर है तो आपके घर में क्या 10 बिल्लियाँ आती हैं उनको खाने के लिए? तो जी नहीं, उन 10 को खाने के लिए या तो 2 बिल्लियाँ आएंगी या तो 1 बिल्ली आएगी। उस बिल्ली को खाने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपका हॉक है, अब 10 बिल्ली खाने के लिए 10 हॉक आएंगे, तो जी नहीं, 2 या 3 बिल्लियाँ खाने के लिए आपका 1 हॉक आएगा। अगर आप देखो तो जैसे जैसे दिस इज ट्रॉफिक लेवल नंबर 1, दिस इज ट्रॉफिक लेवल नंबर 2, दिस इज ट्रॉफिक लेवल नंबर 3, दिस इज ट्रॉफिक लेवल नंबर 4। जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स घट रहे हैं। मतलब आपका किस तरीके का बनेगा, आपका इस तरीके का बनेगा कि लोएस्ट लेवल के ऊपर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वर मोर और हाईएस्ट लेवल पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर लीस्ट। दिस इज कॉल्ड एज अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आपका इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में। अब इसमें क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में इसका हो गया उल्टा हो गया कि जब आप सबसे जो ऊपर का ट्रॉफिक लेवल है ना उसके ऊपर मैक्सिमम इंडिविजुअल्स हो और जैसे जैसे आप नीचे आते जाओ तो आपका जो सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल था ना, ट्रॉफिक लेवल नंबर 1 था ना, उसमें लीस्ट हो जाए, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीजेज फ्रॉम लोअर टू हायर। पहले में क्या था, नीचे ज़्यादा थे ऊपर कम थे, सो डिक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टू हायर। बट इन केस ऑफ इन्वर्टेड इट इज़ उल्टा, इट इज़ डिक्रीजिंग फ्रॉम अपर टू लोअर या फिर लोअर टू हायर जाने पे द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दे कीप ऑन इंक्रीजिंग। क्लियर हो गया? इसका एक बहुत सरल सा एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल आपका ये बहुत बड़ा ट्री है, क्या इस ट्री के ऊपर एक ही चिड़िया आके बैठती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारी चिड़ियाँ आके जो है वो बैठ सकती हैं। सो ट्री इज़ वन कॉम्पोनेंट, वन इंडिविजुअल, उसके ऊपर फीड करने वाली देर आर नंबर ऑफ स्पैरोज। मतलब कि नीचे जो आपका बेस था वो क्या है, ट्रॉफिक लेवल नंबर 1, उसमें एक ही पेड़ है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर गए तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो है वो बढ़ गए। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका इन्वर्टेड पिरामिड। क्लियर हो गया? याद रखना जो आपका बेस होता है ना, इट इज़ ऑलवेज अ प्रोड्यूसर, बस इतना याद रखो, ठीक है? क्योंकि ये प्रोड्यूसर है और इसके ऊपर फीड करने वाले कंज्यूमर है, कंज्यूमर होंगे तभी तो फूड चेन बनेगा। सो बेस इज ऑलवेज अ प्रोड्यूसर। क्लियर हो गया? सो दिस वॉज पिरामिड ऑफ नंबर। सेकेंड वी हैव इज द पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास का मतलब ये हो गया, बायो मतलब कि लिविंग, राइट? मास का मतलब हो गया, मास का मतलब हो गया जब हम कभी भी टोटल मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको बोला जाता है बायोमास। सो बेसिकली बायोमास है क्या? बायोमास इज बेसिकली द टोटल मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया एट अ particular point of time, that's called as the biomass. Now another point आपको पेपर में पूछ सकते हैं, ये जो मास होता है वो क्या है? याद रखिएगा, इट इज़ ऑलवेज द ड्राई मास। मतलब इसमें हम वाटर कंटेंट को इंक्लूड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल किसी शीप का
बायोमास लेना है ना, तो उसकी बॉडी से पूरा का पूरा फ्लूइड जो है वो एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा, और जो पीछे उसका हार्ड मास बच जाएगा उसको बोलेंगे ड्राई मास, मतलब पूरा सुखा देंगे उसको, और फिर जो उसका पीछे बच जाएगा दैट इज कॉल्ड एज द बायोमास। क्लियर हो गया? अगेन द पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी अपराइट एंड इन्वर्टेड, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, अपराइट की बात करें तो देखो फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं आपके ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। ठीक है, अपराइट की बात कर रहे हैं, हमने लिया प्रोड्यूसर्स, हमने वेट लेना है ना। अब मुझे बताओ पेड़ों का साइज़ ज़्यादा होता है या पेड़ों के ऊपर जो शीप गोट फीड कर रही है उसका साइज़ ज़्यादा है? तो पेड़ बहुत बड़े होते हैं, दे आर मतलब टन्स ऑफ वेट होता है उनका, राइट। सो प्रोड्यूसर्स का हमने मान लिया जी 10,000 किलो था। ठीक है, 10,000 kg है। उसके ऊपर जो डियर फीड कर रहा है उसका ड्राई मास कितना होगा? मैक्स टू मैक्स 100 kg होगा, राइट। उस डियर के ऊपर जो लायन फीड कर रहा है उसका मास कितना होगा? ऑब्वियसली 1 kg या 2 kg इतना होगा। सो आप देख रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो ड्राई वेट है वो, ड्राई मास है वो कम होता जा रहा है। इसको बोलते हैं अप राइट पिरामिड। क्लियर हो गया? ये एग्जाम्पल लिया हमने ग्रासलैंड का। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इन्वर्टेड का, कि ये उल्टा कब हो सकता है। उल्टा हो गया फॉर एग्जाम्पल आपके मेरीन इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मेरीन इकोसिस्टम, पानी का सिस्टम का एग्जाम्पल लेते हैं। छोटे छोटे जैसे कि आपके ज़मीन के ऊपर जो ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वैसे अगर हम पानी के अंदर देखें तो पानी के अंदर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, ठीक है, आपके हो गए फाइटोप्लैंक्टन्स। ओके, जो आपके मेरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो दो तरीके के हो सकते हैं। वन कैन बी प्लैंक्टन्स एंड अदर कैन बी नेक्स्टन्स। जो आपके प्लैंक्टन्स होते हैं ये बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका कोई भी स्केलेटन शेप नहीं होता, जो लुसलुसे से होते हैं, गो विद द फ्लो, कि जहाँ पानी लेके चला गया चले गए। जेली फिश आपका जो आपका फिशेस बिफोर बिकमिंग लार्ज और स्मॉल फिशेस एक वेल डिफाइंड बॉडी बनने से पहले जो उनके जो होती है जेली टाइप की होती है, दैट इज़ ऑल्सो प्लैंक्टन। नेक्स्ट ऑन द अदर साइड आर दोज आपके ऑर्गेनिजम्स, मेरीन ऑर्गेनिजम्स जिनका एक स्केलेटन सिस्टम फिक्स्ड होता है, जैसे कि आपकी फिशेस, लार्ज फिशेस, आपकी शार्क्स, आपका फ्रॉग, ये सब क्या है, उनका स्केलेटन सिस्टम होता है, वो अपने हिसाब से जो है वो तैर सकते हैं। ठीक है, प्लैंक्टन में दो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। जो प्लांट वाले हैं दैट आर कॉल्ड एज फाइटो, और जो एनिमल वाले हैं दे आर कॉल्ड एज जू प्लैंक्टन्स। तो जो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ना वो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल, कितना होगा, इतना सा इनका वेट होगा। सो दीज आर फाइटोप्लैंक्टन्स, और ये हमारे सबसे मेरीन इकोसिस्टम में सबसे लो लेवल पर यही आते हैं। इनके ऊपर कौन फीड करेंगे? थोड़े से बड़े वाले जानवर। शार्क तो फीड करेगी नहीं इनके ऊपर, इनके ऊपर फीड कर रहे हैं आपके जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, जो थोड़े से इनसे बड़े हैं, तो इनका वेट इनसे थोड़ा ही बड़ा होगा। अब जू प्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करेंगे इनसे थोड़े बड़े वाले ऑर्गेनिज्म, दैट इज योर स्मॉल फिश। उनका वेट, ड्राई वेट थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, और स्मॉल फिश को खाएगी आपकी लार्ज फिश, उसका वेट तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। सो नाउ इफ़ यू कैन सी, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ट्रॉफिक लेवल पे, वहाँ पर जो बायोमास है इट इज़ इंक्रीजिंग। सो दिस इज़ कॉल्ड एज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि जो ये आपका ट्राइंगल है ना, उसकी जो ये वाला पॉइंट है, चुंज जिसको बोलते हैं, दैट शार्प पॉइंट, वो नीचे की तरफ है, दैट इज़ इन्वर्टेड। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो वो है वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड किस में होता है? मेरीन इकोसिस्टम, मतलब कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में होता है, और अपराइट किस में होता है? आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हो सकता है। क्लियर? लास्ट इज योर पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्या है जी आपका? पता नहीं क्यों नहीं, दैट इज योर पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है? इट इज़ बेसिकली द टोटल एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी used at
ईच ट्रॉफिक लेवल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिकली, उसको बोला जाता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया? नाउ हमने पहले पढ़ा पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास। दोनों में हमने क्या पढ़ा? ये अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। ये अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। याद रखिएगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट, मतलब हमेशा इस तरह का हो सकता है, इसी तरह का होगा। इन्वर्टेड कभी भी नहीं होता आपका फ्लो ऑफ एनर्जी। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं हो सकता। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लिंडमैन्स रूल क्या था, याद है आपको? प्लांट है, सॉरी, लिंडमैन रूल्स क्या था? ग्रास है, उसको खाया डियर ने, डियर को खाया लायन ने। ग्रास के पास अगर 100 यूनिट की एनर्जी थी, डियर के पास सिर्फ 10 यूनिट की ही जाती है, और लाइन के पास कितनी जाती है? सिर्फ 1 यूनिट ही जाती है। मतलब हर एक लेवल पर 90% की एनर्जी लॉस होता है और सिर्फ 10% ही है जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स पर जाती है, राइट? तो इसीलिए अगर इस ट्रॉफिक लेवल पर जो आपका बेस है, मतलब कि जो आपका प्रोड्यूसर्स है, अगर उनके पास 100 यूनिट की एनर्जी है, तो ऊपर के ट्रॉफिक लेवल पे तो सिर्फ 10 ही जाएगी ना, और नेक्स्ट वाली में 1 जाएगी ना, और नेक्स्ट वाली में 0.1 जाएगी ना। तो इट इज़ ऑलवेज अपराइट एंड नेवर इन्वर्टेड, क्योंकि एनर्जी क्या है? एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है। याद है आप लोगों को कि इट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, ये पीछे की तरफ नहीं आती। अगर ग्रास को डियर ने खाया है और डियर को लाइन ने खाया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज मन किया तो हिरन बोलेगा कि आज मैं घास नहीं खाऊंगा, आज मैं लायन खाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ ऑलवेज लाइक दिस, मतलब इन वन डायरेक्शन। दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी का मतलब ये हो गया दैट इट इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर एंड इट इज़ ऑलवेज अप राइट। ठीक है? और जो लार्जेस्ट एनर्जी होती है, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, वो किन के पास होती है? आपके प्रोड्यूसर्स के पास होती है। मतलब कि आपका बेस, जो बेस है, उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है, और जैसे जैसे आप हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पर जाओ, वहाँ पे एनर्जी बिकम्स लीस्ट। क्लियर हो गया? ठीक है? ऑल राइट, सो दिस वॉज अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। आज हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ा। वी स्टडीड अबाउट कि कितने 3 तरीके के आपके इकोलॉजिकल पिरामिड्स हो सकते हैं। ठीक है गाइज? सो थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन एनवायरनमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।